नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसे कि हम रात की शिफ्ट में उत्तराखंड के हैंड रिटन मॉक टेस्ट लेके आते हैं और ये 9वां पार्ट होगा, जो कि संगम, नदियां और ताल से संबंधित मॉक टेस्ट इसमें चल रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं देते, चलते हैं प्रश्न की तरफ। 341 नंबर का प्रश्न है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कर सकते हैं प्यारा सा कमेंट, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। किस ताल का आकार अंडाकार है? भेंकण ताल, यम ताल, बधानी ताल और सरवदी सरोवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग में है ये। इसका आकार कैसा है? अंडाकार इसका आकार है। अगला प्रश्न आ रहा है 342 नंबर पर। मनेरी व जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें हैं देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तरकाशी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 343 नंबर पर। राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद मीलम, नामिक, गंगोत्री और पिंडारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। राज्य और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है। अगला प्रश्न आ रहा है 344वें नंबर पे। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी, रालम, दूनागिरी और अलकापुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पिंडारी ग्लेशियर। अब बढ़ते हैं 345वें नंबर पर। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है हीरामणि, पेंटिंग या पॉन्टिंग, मीलम और बाल्टी। तो कुमाऊं की अगर हम बात करते हैं तो ये मीलम ग्लेशियर जाता है। अगला प्रश्न है 346 नंबर पर। किमोना जलप्रपात कहाँ है? चक्राता, त्यूनी, डोईवाला और राजपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चक्राता। ठीक है। अब बढ़ते हैं 347 नंबर पर। वसुधरा जलप्रपात स्थित है चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चमोली। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा फास्ट हो रही है। उसका मुख्य कारण क्या है कि मैं आज कहीं बाहर चला गया था, जिस कारण मैं लेट पहुंचा हूं और जल्दी बस मेरा रूटीन ना टूटे इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है और मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ इस वीडियो को। ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है 348वें नंबर पर। प्रश्न आ रहा है आपका। सही कथन का चयन कीजिए। विरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में, भुरमुनी जलप्रपात पिथौरागढ़ में, भुट्टा व हार्डी मसूरी में, कैंपटी मसूरी टिहरी में। तो सभी कथन मतलब सभी सही है। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा 348 नंबर पर, क्योंकि ये सारे ही सही हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गरुड़ चट्टी जलप्रपात है ऋषिकेश, पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऋषिकेश और ऋषिकेश पौड़ी में। वैतरणी कुंड स्थित है पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, बागेश्वर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? चमोली में है ये वैतरणी कुंड। अब पढ़ते हैं 351 नंबर पर। रेतस, हंस, ऊदक, अमृत, ठंडे कुंड कहाँ है? पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। थामरी पार्वती कुंड स्थित है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में है ये थामरी पार्वती कुंड। अब बढ़ते हैं 353 नंबर पर। भौरी, अमोला व गौरी कुंड गरम कुंड स्थित है उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। अब बढ़ते हैं आपका 354 नंबर पर। गंगानी नामक गर्म कुंड कहाँ है? उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। तो गंगानी नामक कहाँ पर है आपका? ये उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। अब बढ़ते हैं। राज्य में वन पंचायतों का प्रचलन ब्रिटिश काल से वन पंचायतें वनों के प्रबंध तथा वन उत्पादों उपयोग संबंधी बातों पर स्वतंत्र निर्णय ले सकती है। नए कानून के अनुसार वन पंचायत के 9 सदस्यों में से 4 सदस्य होंगे सामाजिक कार्यकर्ता, ग्रामीण, महिलाएं, वन रक्षक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आया। देखो, 4 सदस्य कौन होंगी? 9 सदस्यों में से महिलाएं होंगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ रहा है आपका। सर्वाधिक सर्वाधिक वन भूमि वाली नदी घाटियां हैं टॉन्स, कोसी, यमुना, सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सभी। अब बढ़ते हैं 357 नंबर पर। प्रदेश में 441 ऐसे वन हैं जिन्हें धार्मिक मान्यता के कारण किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। कहा जाता है आनंद वन, लोक वन, ग्रामीण वन, देव वन। तो इन वनों को क्या कहा जाता है? देव वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? देव वन कहा जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है। देखो कितने हैं ये? 441।
358 नंबर पर प्रश्न बन रहा है, राज्य के कुल 443 देव वनों में से सर्वाधिक 140 देव वन हैं चमोली में, पिथौरागढ़ में, देहरादून में, पौड़ी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में। 140 देव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे देव वन है? पिथौरागढ़ में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 359वां नंबर का प्रश्न है ये, राज्य में पौध रोपण नीति देश में पहली बार लागू की गई 5 मई 2005, 6 जून 2006, 8 अगस्त 2008, 18 फरवरी 2000 को। तो इस प्रश्न का सही क्या उत्तर हो जाएगा आपका 5 मई 2005 को। एक मिनट में सवाल को थोड़ा ढंग से दिखा देता हूँ आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है बार बार, अब नहीं करेगा। ऑप्शन ए, तो रोपण नीति, पौध रोपण नीति देश में पहली बार 5 मई 2005 को। देखो 5 मई 2005, तो 5-5-5। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना संचालित है 2015-16 से, 18-19 से, 20-22 से और 2005-06 से। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2015 और 16 से शुरू है। 361 नंबर पर प्रश्न आ रहा है, देश में हरेला पर्व पर पौध वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है 2017-18 से, 19-20 से, 2005-06 से, 2002 से 2003। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2017 से 18। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 362 नंबर पे आ रहा है, विद्यालयी छात्रों द्वारा श्रीदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है 22 मई को, 25 जुलाई को, 21 नवंबर को, 20 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 25 जुलाई को। 363 नंबर पर प्रश्न आ रहा है, राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने, वनीकरण करने व वनों की सुरक्षा हेतु इको टास्क फोर्स का गठन किया गया है 2005-06 से, 7-8, 8-9 से, 10-11 से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 2008 और 9 से। ठीक है, 2008 और 9 से। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने, वनीकरण करने और वनों की सुरक्षा हेतु इको टास्क फोर्स का गठन। देखो तो इसमें 2-3 फैक्ट आ रहे हैं। देखो भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देना सबसे पहली बात, वनीकरण करना दूसरा, वनों की सुरक्षा हेतु इको टास्क फोर्स, 3 चीज़ें हो रही है 2000। इसका सही उत्तर क्या था 2008 और 2009 से। अब बढ़ते हैं 364वें नंबर पे, वन अग्नि काल माना जाता है 10 मार्च से 18 मई, 15 फरवरी से 15 जून, 5 अप्रैल से 20 अगस्त, 18 मई से 15 मई, 18 मार्च से 15 मई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा आपका 15 फरवरी से 15 जून। वन अग्निकाल फरवरी से जून मतलब 2007। 365 नंबर पे, 2007 से अब तक सर्वाधिक क्षेत्रफल वन जलने वाला वर्ष रहा है 2018, 20, 16, 19। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2016 में। सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन जलने वाला वर्ष रहा 2016। देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई 1878, 1925, 1906, 1816। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1878 में। वन महाविद्यालय 1878 में बना था। राज्य में पाए जाने वाले मखमली घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल, पयार या मीडो, अल्पाइन पास्चर या सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी कहा जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है 368वें नंबर पर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल दयारा, बगजी, वेदनी, औजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वेदनी बुग्याल जो है आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भुंडियार घाटी में स्थित फूलों की घाटी बुग्याल की खोज 1931 में किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने की थी? रस्किन ब्रांड, फ्रैंक स्मिथ, A.R. गिल, H.G. वाल्टन। तो किसकी फूलों की घाटी की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में की थी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। फूलों की घाटी के बर्बादी का खतरा बना वह पौधा जो तेजी से फैल रहा है, ने पीपर ग्रास, अमोला या नट ग्रास, पॉलीगोनम, लेमन ग्रास, लेनिप्रुस, सिडुकोस ग्रास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, अमेला या नट ग्रास, जिसे हम पॉलीगोनम भी कहते हैं। अमेला, अमोला, ये सबसे मेन है। ये अमेला, ये पूछा भी गया है।
किस बुग्याल में हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? बगजी, गुरसो, चौपता, हर की दून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बगजी चमोली से। 372 पारा किस पर्वतारोही द्वारा दयारा बुग्याल का को पर्यटन मानचित्र पर लाया गया? चंदन सिंह राणा, चंद्रप्रभा एतवाल, मलक सिंह बूढ़ा, कुशल सिंह भंडारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रप्रभा एतवाल दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया था। अगला प्रश्न आ रहा है, किस बुग्याल के पास से भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है? रोहिणी, बरमी, हरुनता मतलब उत्तरकाशी और कसनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हरुनता उत्तरकाशी से। अगला 12 374 चरथी बुग्याल स्थित है? मुनसारी के निकट, छिपला कोट के निकट, चौकड़ी के निकट, तवा घाट के निकट। चरथी बुग्याल, तो चरथी बुग्याल आपका ये छिपला कोट के निकट स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत मैंने फास्ट बनाई है क्योंकि समय बहुत कम था, लेकिन प्रश्न इसमें बहुत अच्छे थे। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं दोस्तों। आपका सहयोग से यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि प्रवक्ता के लिए सुबह में मॉक टेस्ट तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन प्रवक्ता के लिए मॉक टेस्ट मेरे पूरे कंप्लीट हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ प्रवक्ता के लिए भी, तो आप लोग उनको भी शेयर कर सकते हैं वीडियो कि प्रवक्ता के जो मुख्य विषय है हिंदी साहित्य, उससे भी मैं करवाऊँगा, मॉक टेस्ट करवाऊँगा, और उत्तराखंड के भी मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बातें, मेरी वीडियो, मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, और अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।